हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी को गुड मॉर्निंग। आज है मंडे और कल तो था संडे, तो कल बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़े थे आज, लेकिन मंडे है। उस पर भी सबसे बड़ी बात अभी क्या है कि अभी शादी विवाह का माहौल चल रहा है, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या है शादी में बिजी हैं, तो कैसे क्लास करेंगे, यही वजह है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट कॉल किए थे, सर अभी शादी में थोड़ा मतलब किसी का भैया का शादी है, किसी का मतलब सिस्टर का शादी है, किसी का मतलब अलग अलग तरह, नहीं तो कहीं गांव मोहल्ला में शादी है तो उसमें जाके अपना योगदान दे रहे हैं। मतलब सबका अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो खैर मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहूँगा। फिलहाल चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल यहीं तक हमारा क्लास हुआ था, डे 3 तक वही लिखा हुआ सेम है। मैं भी कुछ और नहीं पढ़ाया था कल से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डे 3 का क्लास था, यहीं तक कल क्लास हुआ था मेरा, ठीक है। तो मतलब अभी तक जो फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास नहीं किया, मतलब डे 1, डे 2, डे 3 का, तो यहाँ तक आप क्लास कर लीजिए। तो आज होगा हमारा डे 4। आज हम लोग क्या करेंगे, डे 4 आज होगा इसका, मतलब चौथा दिन है इसका, इसलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 4 कर देता हूँ ताकि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए, तो यहाँ मैंने 4 कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ लास्ट में हम कल क्या सीखे थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे पहला टेंस लेके चले थे, और मैंने क्या बताया था आपको कि इसमें क्या रहता है, अनिश्चित रहता है घटना, मतलब काम कब हो रहा है इसका कोई पता नहीं। जैसे आपको पूछा जाता है कि तुम क्या करते हो अभी, तो आप कहते हैं मैं तो अभी पढ़ता हूं, लेकिन उस समय आप खाना खा रहे होते, ये रियलिटी है। तो इस टेंस में क्या होता है कि एक्शन कब हो रहा है ये मुझे मालूम ही नहीं, ये इंडेफिनिट है, निश्चित है, लेकिन हाँ किसी न किसी टाइम में होता है। इस टेंस को सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, दोनों में कोई नाम लिख सकते हैं। अब मैंने कल बताया था कि हम इस टेंस को पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफिकेशन जिसको इंग्लिश में कहते हैं पहचान। जैसे मान लीजिए आपको पहचानेंगे कैसे, आप किसके पुत्र हो, आप कहाँ के रहने वाले हो। मान लीजिए आप दिल्ली गए, बिहार से दिल्ली गए, उन्होंने कहा कि आप कहाँ के हो भाई, तो आपने कहा मैं तो बिहार से हूँ। कैसे जानेंगे, तो आप क्या करते हैं, आइडेंटिटी कार्ड देते हैं, उसके बाद बता देता है वो फलना जगह का है आप, ठीक है। तो उसी तरह से हम कैसे पहचानेंगे, यही टेंस का सेंटेंस है। तो सबसे पहले प्रेजेंट है तो हाय तो रहेगा ही लास्ट में, लेकिन इसमें क्या रहेगा, सेंटेंस के हिंदी वर्ब, ध्यान दीजिएगा, जब तक वर्ब नहीं रहेगा तब तक टेंस का सेंटेंस नहीं होगा। मैंने कई बार आप लोग को यह चीज बताया कि टेंस का सेंटेंस होने के लिए क्रिया होना जरूरी है, उसमें कोई काम होना जरूरी है। तो वही क्या है, सेंटेंस के हिंदी वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है, ईटीसी लगा रहता है, ईटीसी लगा रहता है। अब ये समझिए, जैसे मैं कुछ लोग कंफ्यूज जाते हैं कौन सा टेंस का है सर, कौन सा नहीं है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, मान लीजिए कि दूध उजला होता है, ध्यान दीजिएगा, दूध उजला होता है, तो इसमें भी ता है लगा हुआ है, लेकिन ये टेंस का नहीं है, क्योंकि इसमें कोई काम हो रहा है क्या, बताइए, नहीं ना, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए टेंस का सेंटेंस नहीं हुआ। अगर हम कहेंगे कि राम क्रिकेट खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, तो बताइए राम इसमें काम कर रहा है कि नहीं, तो ये हुआ टेंस का, समझ रहे हैं। टेंस का होने के लिए क्या होना जरूरी है ब्रदर्स, क्रिया होना जरूरी है। यही चीज आप ध्यान में रखिएगा कि क्रिया होना जरूरी है। तो चलिए आप यहां तक लिख ही लिए होंगे, अब इस क्या करते हैं, इस पर कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल लिखिए, इस बगीचे में कुछ बूढ़े लोग प्रतिदिन टहलते हैं। देखिए अभी सिर्फ एग्जाम्पल लिखना है आपको, अभी बनाने के लिए जगह नहीं छोड़ना है, क्योंकि बनाने के लिए नहीं बताएं आपको, बनाने के लिए रूल भी बताएंगे, हर चीज बताएंगे बिल्कुल ही जीरो से। इसमें सिर्फ अभी आप एग्जाम्पल लिखना है आपको, कुछ नहीं करना और ज्यादा, ठीक है। उसके बाद लिखिए, मेरा दोस्त रोज सुबह के 8 बजे फिल्म देखता है। नोट करिए जल्दी से, ये सिर्फ मैं जो पहचान लिखा हूं ना, तो उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, उसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। जल्दी से लिखिए यहां तक आप लोग। तो अब मैं मिटा रहा हूं, पर से लगभग आप लोग लिख लिए होंगे।
वह मुझसे मिलने कभी कभी आती है, मतलब डेली नहीं आती है, कभी कभी। ठीक है, यहां पर इससे कोई लेना देना नहीं है, मतलब क्या है समझ रहे हैं ना। फिलहाल ईटीसी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहां पर पहचान हुआ तो उसका तो कुछ एग्जाम्पल होना था, इसीलिए मैंने क्या दिया आपको, एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल में देखिए क्या क्या है, ध्यान से देखिए ब्रदर्स। यहां पर क्या है, देखिए ते है लगा हुआ है लास्ट में। ये टहलना एक वर्ब है, वाक का मतलब होता है टहलना, एक क्रिया है, और क्रिया के अंत में देखिए ते है लगा हुआ है। तो ये क्या हुआ, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ट्रांसलेशन हुआ। मेरा दोस्त रोज सुबह के 8 बजे फिल्म देखता है। देखना भी एक क्रिया हुआ, देखना, देख रहे हैं, काम कर रहा है, आप समझ रहे। तो ये क्या हुआ, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वॉच। अभी सारा चीज बताएंगे आपको। तो ये भी टेंस का हुआ। वह मुझसे मिलने कभी कभी आती है। देखिए आने में भी टाइम लगेगा, समझ रहे हैं। तो आना भी एक क्रिया हुआ, कम। तो यह भी क्या हुआ, यह कम होता है आना का। तो यह भी क्या हुआ, टेंस का सेंटेंस, समझ रहे हैं। अगर रहेगा मान लीजिए हाथी मजबूत होता है, तो ये टेंस का नहीं हुआ, इसमें भी ता है लगा हुआ है, लेकिन ये टेंस का नहीं हुआ। देखिए आप बार बार कंफ्यूज होंगे, इसीलिए आप ये चीज समझ लीजिए, टेंस का सेंटेंस होने के लिए क्रिया होना जरूरी है। बहुत लोग कहते हैं सर ता है ती है, तो बहुत सारे सेंटेंस में लगा रहता है। तो देखिए मान लीजिए अगर हम लिखते हैं कि मान लीजिए कि हाथी मजबूत होता है, हाथी मजबूत होता है। यहीं पर कंफ्यूजन बच्चा को होता है कि इसमें भी देखिए सर, इसमें भी ता है लगा हुआ है, इसमें भी ता है लगा हुआ है, और इसमें भी ता है लगा हुआ है। लेकिन ब्रदर्स दोनों में फर्क क्या है पता है, फर्क क्या है कि हाथी मजबूत होता है, कोई काम नहीं कर रहा है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, समझ रहे। लेकिन वह फिल्म देखता है, एक काम हो रहा है, एक क्रिया हो रहा है, इसमें कोई क्रिया नहीं है। तो ये टेंस का नहीं हुआ, ये हुआ टेंस का, समझ रहे। तो अब आप लोग का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, अब आप लोग को टेंशन नहीं होगा टेंस का सेंटेंस पकड़ने में। ठीक है, आप इजिली पकड़ सकते हो, ये मुझे पता है। ठीक है, तो चलिए, बहुत सारे लोगों ने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं, तो मुझे प्रतिदिन बोलना पड़ता है। तो आप लोग की क्या फर्ज बनती है, ठीक है, आप लोग बिना बोले वीडियो को लाइक कर दिया करिए, थोड़ा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है। क्योंकि जब वीडियो में लाइक रहता है तो मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है, नहीं आप लोग लाइक करते हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक भी करिए, थोड़ा शेयर भी कर दिया करिए। और जो चैनल पे नए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि आपको आगे चल करके अगर पढ़ना है तो कुछ सीखना है इंग्लिश में तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो यहां तक आप लोग लिख लिए होंगे। अब बात रही कि सर इसको बनाना है हम लोगों को, बनाएंगे कैसे, उस पर अब चर्चा किया जाए। बहुत हो गया इधर उधर की बात, अब कुछ नहीं सुनने वाले हैं हम लोग। अब बनाने बताइए कैसे बनेगा। तो बिल्कुल अब मैं बनाने के लिए आप लोग को बताऊंगा। लेकिन ब्रदर्स इसके पहले एक चीज आप सीख लीजिए, ठीक है, एक चीज पहले आप सीख लीजिए, उसके बाद मैं बनाने के लिए आपको बताऊंगा। एक टेबल होता है, एक टेबल होता है, उसको पहले आप सीख लीजिए, समझ रहे हैं। क्या है टेबल, जैसे आप लिखते हैं आई हुआ आपका, वी हुआ, यू हुआ। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग हो सकता है नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका सिंगुलर। देखिए चूंकि मुझे हर चीज बताना पड़ रहा है, अगर आप नहीं जानते होंगे तो मुझे दिक्कत हो जाएगा। ये होता है प्लूरल। और इसमें अगर हम बात करें तो ये हो जाता है आपका फर्स्ट पर्सन, और ये हो जाता है आपका सेकेंड पर्सन, और ये हो जाता है आपका थर्ड पर्सन। इसमें हो जाएगा आपका ही, सी, और हो जाएगा इसमें आपका इट, और इसमें हो जाएगा आपका दे। तो देखिए इस चीज को आप एक बार समझ लीजिए, आप जानते हैं फिर भी कॉपी में एक बार नोट कर लीजिए। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या हो गया आपका, आई हो गया, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आपका क्या हो गया, वी हो गया। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई और फर्स्ट पर्सन प्लूरल में क्या हो गया, वी।
सेकेंड पर्सन सिंगुलर में भी यू और सेकेंड पर्सन प्लूरल में भी यू। आगे चल के हम बोलेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, तो आप घबराइएगा नहीं, समझ जाइएगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का मतलब आई, और बोलेंगे फर्स्ट पर्सन प्लूरल तो भी, उसके बाद सेकेंड पर्सन यू, सेकेंड पर्सन प्लूरल में भी यू। और अगर बोलेंगे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर तो ही सी इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या होगा ही सी इट, और प्लूरल में क्या होगा दे। तो आई होप कि ये आप लोग सीख गए होंगे। तो अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, आप लोग जल्दी से नोट करिए। अब ये समझिए कि टेंस में जो हम लोग बनाएंगे आखिर किस सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आप ये समझिए कि जो सेंटेंस होते हैं ब्रदर्स, जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस चैप्टर में ये चीज बताएंगे आपको। सेंटेंस चैप्टर अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी आपको टेंस पढ़ा रहे हैं। सेंटेंस होते हैं 5 प्रकार के, कौन कौन सा? एसर्टिव, समझ लीजिएगा बात को, एसर्टिव। दूसरा होता आपका इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लामेटरी। उसके बाद होता है आपका ऑप्टेटिव, और फिर होता है आपका इंपरेटिव। सर आप तो 2 सेंटेंस से गोल कर दिए। क्या गोल कर दिए भाई? आपने ना तो एफर्मेटिव लिखा, हम लोग को तो सर पढ़ाए थे एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है, वो सब तो आपने लिखा ही नहीं कुछ। आपने क्या क्या लिखा है यहाँ पर? एसर्टिव लिख दिया, इंट्रोगेटिव लिख दिया, एक्सक्लामेटरी लिख दिया, ऑप्टेटिव लिख दिया और इंपरेटिव लिख दिया। आप लगता है कुछ अलग इंग्लिश पढ़ाते हैं सर, आप लगता है कुछ अलग इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, नहीं तो यही सोचते होंगे कुछ बच्चे। लेकिन ब्रदर्स समझिए, वो टीचर्स आपको नहीं नॉलेज देते, नहीं बताते। मैं आपको बता दूं कि असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं ब्रदर्स। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। एफर्मेटिव होते हैं, जो कि आप लोग को टीचर बताते हैं, एफर्मेटिव डायरेक्ट, और दूसरा होता है निगेटिव, एफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक है, अब देखिए टेंस में हम लोग 2 ही सेंटेंस को ज्यादा ध्यान में रखेंगे। कौन कौन सा? एक तो एसर्टिव, एसर्टिव में अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों आ जाएगा, और दूसरा इंट्रोगेटिव। कहिएगा सर ये तीनों क्यों नहीं? तो और सब तो टीचर नहीं है बताते हैं, लेकिन हम बता देते हैं आपको। टेंस में चाहिए हमको सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, लेकिन ये सब सेंटेंस का क्या कंडीशन है? किसी का सब्जेक्टे हाइड है तो किसी का ऑब्जेक्टे हाइड है, समझ रहे हैं? तो इसी वजह से ये तीनों का उतना हम यूज नहीं करते हैं, यही 2 सेंटेंस पढ़ते हैं, कहीं कहीं रेयर केस में करते भी हैं। तो फिलहाल अभी हम 2 ही सेंटेंस को पढ़ेंगे। कौन कौन सा? असर्टिव और इंट्रोगेटिव को। किसमें? टेंस में। हर चीज को आप समझिए, क्यों, कैसे, कहां, कब, तब आप समझोगे। नहीं मेरे साथ पढ़ रहे हो इसका मतलब आपको हर चीज समझना है, A to Z, और A to Z कॉपी में नोट भी करना है ब्रदर्स, समझ रहे? तो इसको क्या करना है आपको? नोट कर लेना है। अगर करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर चाहते हैं कि मुझे कुछ नॉलेज हो, तो असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एफर्मेटिव और निगेटिव, और दूसरा क्या होता है? इंट्रोगेटिव। लेकिन ये तीनों को हम टेंस में नहीं सीखेंगे, अभी कोई जरूरी नहीं है, अभी 2 ही सेंटेंस पर हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब देखते हैं अब एक एक करके। एकदम आपको हर चीज सीखना है, प्लीज गौर से पढ़िए, गौर से पढ़िए, इधर उधर के चक्कर में नहीं रहिएगा, इधर उधर के चक्कर में नहीं रहना है। ठीक है, आप लोग को पता है कि जीसी क्लासेज रिजल्ट देने में टॉप है, ये चीज आप जानते हैं, और हर साल रिजल्ट दिए हैं और इस बार भी देंगे, ध्यान दीजिएगा। और हर बार क्या होता है, जीसी का रिजल्ट जो है वो टॉप है, 90+ बहुत सारे बच्चे लाते हैं, 91, 2, 3, 4 बहुत सारे बच्चे लाते हैं। इससे बड़ी क्या हो सकती है खुशी की बात? जीसी के स्टूडेंट हर साल टॉप करते हैं। इसलिए आप लोग भी जो पढ़ रहे हैं मेहनत से पढ़िए और हर चीज को सीखिए। बस आप लोग को क्या करना है? रेगुलर पढ़ना है। और जो बच्चे फुल कोर्स करना चाहते हैं, पूरा फुल, तो वो ऐप पर कर सकते हैं। इसके लिए हमको कॉल करिएगा इस नंबर पर 8292931012। ठीक है, ऐप पर अगर क्लास करना चाहते हैं तो ठीक है, इस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो जब मेरा लाइव खत्म होगा तब आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि ऐप पर क्लास लें।
तो चलिए, तो फिलहाल अब क्या करना है आपको, 5 प्रकार का जो सेंटेंस आपने लिखा, तो सबसे पहले नंबर 1 में हेडिंग दीजिए एसर्टिव सेंटेंस। आप लोग जो लिखे हैं अभी, सब तो एफर्मेटिव दिलाते हैं, लेकिन आप एसर्टिव दिला रहे हैं, तो मैं भी दिलाऊंगा एफर्मेटिव। एसर्टिव सेंटेंस में जो नंबर 1 है ब्रदर्स, वो होगा आपका एफर्मेटिव। क्या होगा? एफर्मेटिव। मैं यहाँ रोमन में लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एफर्मेटिव सेंटेंस मैंने क्या किया, यहाँ पर रोमन में लिखा, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या किया, ये नंबर 1 में लिखा और ये मैंने किस में लिखा, रोमन में लिखा, ठीक है, एफर्मेटिव। क्योंकि असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एफर्मेटिव और निगेटिव, ठीक है। तो हर चीज को समझिए और जो भी डाउट हो कमेंट में मुझे जरूर कहिए, ठीक है। अभी अगर मैं कमेंट नहीं देख पा रहा हूं तो बाद में मैं आप लोग का कमेंट्स देखूंगा। जहां भी दिक्कत हो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, इसलिए प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस हुआ ये आपका। तो चलिए एफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। अभी जस्ट जो आपने टेबल सिखा था, याद करिए, अभी जस्ट आपको मैंने टेबल लिखाया था, याद करिए क्या क्या लिखाया था। मैं छोटा सा लिख रहा हूँ, जस्ट आप लिखे थे IVU, लिखे थे ये चीज यू। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखे थे, ही, सी और ईट, ये चीज अभी लिखाए थे जस्ट आपको। तो आपको बता दें कि सबसे पहले इसमें लिखना आपको रूल नंबर 1। क्या लिखना है? रूल नंबर 1, ठीक है। क्या लिखना है? रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 1, ध्यान दीजिएगा। देखिए पूरे टेंस में मैं आपको बता दूं कि एम इज आर का प्रयोग कहीं नहीं करना। इसमें सब्जेक्ट का यूज होता है और V1 और V5 का यूज होता है। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो है आपका ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, ये सेकेंड पर्सन सिंगुलर, सेकेंड पर्सन प्लूरल, और ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है मेरा, ये इतना सा भाग है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, आपको पता है, जस्ट टेबल में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये दोनों फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन मतलब सिंगुलर प्लूरल दोनों हो गया, इसमें फर्स्ट पर्सन सिर्फ लिख दिए। तो उसके बाद सेकेंड पर्सन, उसके बाद हमने लिखा यहां पर, ये देखिए ये टेबल नहीं लिखना आपको, ये तीनों का लिखना है। तो फर्स्ट पर्सन लिख दिया, फर्स्ट पर्सन में आई भी आ गया, सेकेंड पर्सन में यू आ गया, और ये किस में आया, देख थर्ड पर्सन प्लूरल में, क्योंकि यहां पर होता था थर्ड पर्सन, आपको पता है अभी, ये थर्ड पर्सन ये होता था और ये सिंगुलर होता था, ये प्लूरल होता था, ये फर्स्ट पर्सन ये सेकेंड पर्सन। तो हम क्या लिखे, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल, अथवा ओ आर का मतलब अथवा, या लिख देते हैं, मान लीजिए या, एनी प्लूरल सब्जेक्ट, एनी प्लूरल मतलब दुनिया का कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के साथ V1 का यूज किया जाता है। अब देखिए जस्ट अभी मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, आप ध्यान दीजिए एक बार, कि एकदम पूरा ध्यान दीजिए आप लोग कि मैंने क्या क्या लिखा है यहाँ पर। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल, या एनी प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट समझ रहे हैं, एक से ज्यादा, यदि एक मार्कर हुआ तो सिंगुलर मार्कर हुआ, ये 5 गो हो गया, 5 हो गया तो प्लूरल हो गया, 2 ठो हुआ तो प्लूरल हुआ, मतलब एक हुआ तो सिंगुलर, एक से जितना ज्यादा हुआ सब के सब क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट पर्सन में आपका क्या आता है ब्रदर्स, फर्स्ट पर्सन में होता है आपका आई और वी। उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड पर्सन में हो जाता है आपका यू, और अगर हम बात करें आगे, आई हो गया, वी हो गया, उसके बाद यू हो गया आपका, आई वी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या हो गया आपका दे। या मान लीजिए हम 2 गो नाम लिख देते हैं, राम एंड श्याम,
या एनी प्लूरल सब्जेक्ट, एनी प्लूरल सब्जेक्ट। तो ब्रदर्स ध्यान क्या देना आपको कि ये जो जितना मैंने लिखा सबके साथ, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, आप भी करिए, यही काम आप भी करिए, आपको भी ये करना होगा, हर हालत में करना होगा, नहीं करिएगा तो दिक्कत है फिर, समझ रहे हैं। लिखिए जल्दी से। तो आपने देखा हम क्या लिखे यहां पर, अब यहां पर क्या लिखना है हमको पता है आपको, पहले के साथ V1 का यूज किया जाता है, तो यहां पर आपको लिख देना है V1। अब आपको कंफ्यूज ना होना है, बार बार आप पूछिएगा सर V1 किसके साथ होगा, V5 किसके साथ होगा, तो फिर मैं आपको नहीं बताऊंगा, अभी जस्ट याद कर लीजिए, आप याद कर लीजिए जस्ट। I हो गया आपका, V हो गया आपका, U हो गया, दे हो गया, या फिर दो गो नाम हो गया, दो गो नाम हुआ तो ऑटोमेटिक प्लूरल हो गया। बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने दो गो नाम लिख दिया, राम एंड श्याम। एनी प्लूरल सब्जेक्ट, एनी प्लूरल सब्जेक्ट समझ रहे हैं, PLURAL है यहाँ पर लिखा हुआ। एनी प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब दुनिया का कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे बच्चे हो गया तो प्लूरल हो गया बहुत सारे बच्चे, लड़की हो गया तो प्लूरल हो गया बहुत सारा स्टूडेंट्स हो गया तो प्लूरल हो गया, समझ रहे। कहने मतलब दुनिया का कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ भी क्या लगाएंगे, V1 ही लगाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपने समझ लिया, कहाँ कहाँ V1 लगेगा, किसके किसके साथ V1 लगेगा। अब पूरे टेबल में आप देखेंगे तो सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर ही बचा हुआ है। तो चलिए आप यहां तक नोट कर लिए होंगे, जल्दी से नोट करिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एसर्टिव में लिख करके फिर आप एफर्मेटिव दिए ही होंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब आपको लिखना है ब्रदर्स रूल नंबर 2। क्या लिखना है, रूल नंबर 2 लिखना है। रूल नंबर 2 पूरा टेबल जो अभी लिखे थे हम यहाँ पर, I लिखे थे, V लिखे थे, U लिखे थे, उसके बाद लिखे थे यहाँ ही, सी, इट और इधर दे। तो देखिए अभी मैंने ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, अब ये भी लिख दिया, मतलब इतने सा बचा हुआ है ही, सी, इट। तो ये क्या है, तो ये है थर्ड पर्सन, नीचे का थर्ड पर्सन, ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, अथवा या लिख देते हैं हिंदी में, या एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 का यूज करते हैं, का यूज किया जाता है। चलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, थर्ड पर्सन, ध्यान दीजिएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर या एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, या एनी सिंगुलर, सिंगुलर समझ रहे हैं, मतलब कहने का मतलब है सिंगुलर का मतलब ओनली वन पर्सन या थिंग, एक व्यक्ति या वस्तु, और प्लूरल का मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्लूरल। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, मतलब दुनिया का कोई, जैसे सूर्य भी है, सूर्य एगो है, चंद्रमा एगो है, पृथ्वी एगो है, तो ये भी क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, समझ रहे हैं। सिंगुलर का मतलब क्या, ओनली वन, ऐसा नहीं कि कोई आदमी ही होगा, कोई जानवर ही होगा, कोई लड़का है, कोई लड़की ही, तभी सिंगुलर का मतलब क्या हुआ, एगो रहना चाहिए। सूर्य भी हो गया हमारा, चंद्रमा भी हो गया हमारा, समझ रहे हैं। तो अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर आप ध्यान दीजिए कि जो आपका है, आपका इधर क्या क्या बचा, ही बचा, उसके बाद क्या बचा, सी बचा, उसके बाद ईट बचा, या मान लीजिए एगो नाम ले लेते हैं, एगो नाम, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है। एगो नाम मान लीजिए हमने लिख दिया सोहन, ऐसा नहीं कि सोहने लिख सकते हैं, कोई भी एगो नाम होगा तो वो भी सिंगुलर ही हुआ, ही, सी, इट, या मान लीजिए एगो नाम सोहन, या फिर हम लिख देते हैं यहाँ पर एनी सिंगुलर सब्जेक्ट, एनी सिंगुलर सब्जेक्ट,
तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, जस्ट अभी लिखे हैं ब्रदर्स, क्या लगाना है हमको, इसके साथ लगाना है हमको V5। क्या लगाना है, V5। ओ नो, इसके साथ क्या लगाना है, V5। तो जल्दी से आप लोग नोट करिए, लेट मत करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आपको वीडियो मिलता रहे। तो क्या आप लोग पढ़ रहे हैं सही से कि कोई दिक्कत भी है, बताइए। आप लोग पढ़ रहे हैं सही से या किसी प्रकार का दिक्कत है तो बताइए। और बहुत सारे बच्चे नहीं जुड़े हुए हैं अभी तक, तो कोई बात नहीं, सोने दीजिए उनको। नहीं, जब एग्ज़ाम आएगा तो ऑटोमेटिक फिर जगेंगे, लेकिन अभी जगे नहीं है, पता नहीं कब जगेंगे। उनका नींद लगता है, हो सकता है कुंभकर्ण वाला नींद हो, नहीं 6 मंथ सोते हैं और एक ही दिन जगते हैं क्या, वैसा स्टूडेंट सबका स्थिति हो गया। पढ़ाई के प्रति सोए हुए हैं। तो सोना नहीं, अगर अच्छा मार्क्स लाना है एग्जाम में तो ब्रदर्स सोना नहीं है प्लीज़। आपको क्या करना है, हर क्षण कोशिश करना है कि पढ़ाई करें, और पढ़ोगे तभी अच्छा मार्क्स आएगा। आपको पता है कि बिहार बोर्ड एक ऐसा बोर्ड हो गया है जो कि आप नहीं भी पढ़ोगे फिर भी आपका टाइम पर एग्जाम होगा। इसलिए इससे अच्छा है कि आप पढ़ो, मेहनत करो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप 12th का पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये लाइफ में एक ही बार आपको मौका मिलता है। अच्छा मार्क्स लाइए और अच्छा बनिए, ठीक है, बस मैं यही कहूँगा। तो अभी जस्ट हमने क्या लिखा कि ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ, या फिर एगो नाम हुआ, या एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर मतलब समझ गए, एगो जैसे एक मार्कर हुआ तो ये सिंगुलर हुआ, 4-5 ले लिए तो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम, V5 लगाएंगे। और ब्रदर्स याद करिए, मैंने आपको बताया था कि V5 कैसे बनाना है। जैसे V5 समझ रहे हैं ना, और V1 और V5 समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक वर्ब लेते हैं हम, यहाँ पर हमने लिया, मान लीजिए हमने लिया गो, तो गो का V2 में क्या होता है, वेंट होता है। फिर आपका V3 में क्या होता है, गोन होता है, समझ रहे हैं। तो ये वर्ब का फॉर्म है ब्रदर्स। V4 में क्या होता है, गोइंग होता है, ये चीज़ आप समझ रहे हैं। और फिर अगर हम बात करें V5 में क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, गोज, GOES होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं। तो वही चीज़ है कि अब V5 कैसे बनाएंगे, ये चीज़ तो पहले हम बताए थे, लेकिन हो सकता है आप लोग, हो सकता है अभी भूल गए होंगे या कोई तरह का प्रॉब्लम होगा। तो जल्दी से लिख लीजिए थोड़ा सा, बस एक लाइन फटाफट कि V5 कैसे बनाना है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। किसके किसके साथ V5 लगे ये आपको पता चल गया है। ही, सी, इट, सोहन या एनी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, V5। तो चलिए थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ V5 बनाने के लिए। एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग। नोट, V5 बनाने के लिए, V5 बनाने के लिए, ठीक है। यदि वर्ड के अंत में, यदि वर्ड के अंत में OS या CH या Z या X हो तो ES हो तो ES यहाँ पर लिख देते हैं। अगर यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है, हो तो ES। यदि वर्ड के अंत में OS CH Z X हो तो ES, और अन्य के साथ केवल S जोड़ते हैं, ठीक है। लिखिए जल्दी से। V5 बनाने के लिए क्या करना है हमको कि यदि वर्ड के अंत में OS CH Z X हो तो ES, और अन्य के साथ केवल S जोड़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं, यहाँ पर चाहें तो एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपने लिखा यहाँ पर, मान लीजिए V1 और एक बार क्या लिखा, V5। मान लीजिए गो है, तो गो में O आ रहा है लास्ट में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, गोज हो जाएगा आपका। जैसे ईट है तो ईट के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ईट्स। सिंग है
तो सीइंग के लिए क्या हो जाएगा ब्रदर्स, यहाँ पर हो जाएगा आपका सीइंग्स, ठीक है। प्ले है, प्ले का V5 क्या हो जाएगा, एस लग जाएगा क्योंकि वाई आ रहा है लास्ट में। रीड है तो क्या हो जाएगा इसका V5 रीड्स, ETC। समझ गए ब्रदर्स कि कैसे बनेगा V5 बनाने के लिए क्या करना है, लास्ट में S या ES लगेगा, क्या लगेगा लास्ट में, क्या लगेगा या तो ES लगेगा या फिर S लगेगा। तो यदि वर्ड के अंत में OSCHZ या X हो तो क्या करेंगे ES, और अन्य के साथ केवल S जोड़ते हैं। तो लास्ट में देखिए O आया तो इसलिए हमने क्या लगाया, यहाँ पर ES लगाया, गोज हो गया V5। यहाँ T आ रहा है तो क्या लगाया S लगाएं सिर्फ, यहाँ G आ रहा है तो सिर्फ S लगाएं। यह सब अगर मिलेगा तब ना ES लगाएंगे, यहाँ Y आ रहा है तो Y है तो S लगाएंगे सिर्फ, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर रीड, यहाँ पर देखिए D आ रहा है तो सिर्फ S लगाएं, ठीक है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग, फटाफट नोट करिए। सोए हुए बच्चे को जगाइए, सोए हुए बच्चे को आप लोग जगाइए। सोए हुए बच्चे को जगाइए। तो अब मैं डिलीट कर देता हूं इसको, क्या तो लिख लिए होंगे, उम्मीद है आप लोग। क्या लिख लिए आप लोग, बताइए जल्दी से, लिखे या नहीं लिखे, जल्दी से बताइए आप लोग, मैं वेट कर रहा हूं। लिखे या नहीं लिखे अभी तक, लिख लिए आप लोग। चलिए ठीक है, ठीक 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 ठीक। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। जो लिखे तो ठीक है, नहीं लिख पाए तो बाद में वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा जब अपलोड हो जाएगा तो, ठीक है। इतना चीज मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस में सीख लिया, समझ रहे हैं। अब क्या करना है ब्रदर्स, अब काम क्या रहा, अब हम लोग अब तैयार हो जाइए सेंटेंस बनाने के लिए, पूरा मजबूती के साथ तैयार हो जाना है। नहीं, अब क्या करना है, कितनों आप कमजोर हैं, अब आपको भीड़ जाना है सेंटेंस बनाने के लिए। कैसे नहीं बनता है देखते हैं तो, ठीक है। क्यों नहीं बनेगा, और आपसे बनेगा। आप कितनों कमजोर है फिर भी आपसे बनेगा, इसलिए घबराने की जरूरत आपको नहीं है। छोटा से छोटा सेंटेंस, बड़ा से बड़ा सेंटेंस मैं आपको बताने वाला हूँ। सिर्फ मैं जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे आप फॉलो करते रहिए, आप 100% सीख जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं एक स्ट्रक्चर। ये क्या लिखते हैं, स्ट्रक्चर, जी जी स्ट्रक्चर। STRUCTUR, स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में बनावट। संरचना भी बोल सकते हैं, बायोलॉजी सब में संरचना भी पढ़ते हैं लोग, ठीक है। तो स्ट्रक्चर मतलब बनावट, मतलब बनाएंगे कैसे सेंटेंस को। जो भी मैं स्ट्रक्चर लिखूंगा उसी पर आप लोग को अभी सेंटेंस बनाना होगा, ठीक है। तो मैं स्ट्रक्चर यहाँ पर लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। सब्जेक्ट SUB मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, सब्जेक्ट को पूरा स्पेलिंग आपको पता ही है। उसके बाद देखिए M इसमें नहीं लगाना है, V1 या V5 लगाना है। और अभी जस्ट बताए थे हमको आपको कि V1 क्या होता है, V5 भर में S या S लगाते हैं V5 बनता है। क्या कि किसके साथ क्या लगाना है जस्ट बताए थे। तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे ब्रदर्स, उसके बाद क्या लगाएंगे V1 या V5। तो V1 किसके साथ लगाना, ये रूल नंबर 1 में भी जस्ट पढ़ाएं आपको। मैंने क्या कहा था ये बात नहीं पूछिएगा, फिर आप अच्छा से नोट कर लीजिए। V1 किसके साथ लगाना ये जस्ट बताएं, और V5 किसके साथ लगेगा ये भी बताएं। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो अदर वर्ड होगा। OW का मतलब क्या हो गया, अदर वर्ड, ठीक है। आप यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट दे करके भी छोड़ सकते हैं। मान लीजिए इतना नहीं अच्छा लगता है लिखना तो आप डायरेक्ट सिर्फ ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो ठीक है, नहीं तो अदर वर्ड होगा, जो होगा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट भी लिख सकता हूँ, आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड ऐसे लिखने का लिखिए, नहीं तो नहीं भी लिखिए, इतना ही रहने दीजिए, ठीक है।
सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। OBJ का मतलब वो ऑब्जेक्ट और SUB का मतलब सब्जेक्ट, ठीक है। अब आप लोग तैयार हो गए हो सेंटेंस बनाने के लिए। अब क्या हो गए हो आप लोग, तैयार हो गए हो सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। हर चीज अब आप सीख चुके हो। अब हम लोग अभी से सेंटेंस को बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए स्ट्रक्चर को आप लोग। सबसे पहले एकदम छोटा सा सेंटेंस आपके लिए, पूरा ही फुल क्रीम। क्या है ये, फुल क्रीम मैं दे रहा हूं, ठीक है। एकदम फुल क्रीम वाला दूध कभी पिए हैं, वही फुल क्रीम। बहुत ही छोटा सेंटेंस। कहिएगा सर ये क्या कर रहे हैं, इतना छोटा सेंटेंस लिखिएगा, बेइज्जती हो रहा है हम लोग का। नहीं तो बेइज्जती क्या करिएगा, होता है कभी कभी, इंसल्ट थोड़ा सा कर लेते हैं। नहीं, बिल्कुल ही छोटा सेंटेंस है। सबसे पहले वह जाता है, क्या है, वह जाता है। देखिए बहुत ही छोटा सेंटेंस। हमारा स्ट्रक्चर क्या है भाई, हमारा क्या स्ट्रक्चर है बताइए। हमारा जो स्ट्रक्चर है, कह रहा है पहले सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद V1 या V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहां पर देखिए वह जाता है, मैंने क्या कहा था, जो काम करता है उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। तो जाने का काम वह कर रहा है, तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही। और स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट लगाओ भाई साहब, उसके बाद क्या लगाना है, V1 या V5। तो अभी जस्ट हमने सीखा था रूल 2 में कि ही, सी, इट या एगो नाम या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसके साथ क्या लगाएंगे, V5। तो ही के साथ V5 लगेगा। तो जाना का अंग्रेजी गो होता है। V5 बनाने के लिए लास्ट में अगर क्या हो, ओ हो। अभी जस्ट बताए थे आपको Z, X, O या S या फिर आपका क्या हो, Z या फिर S हो, तो ये सब चीज हो तो क्या लगाएंगे बताइए, ES लगाएंगे। नहीं तो केवल क्या लगाएंगे, S लगाएंगे। तो यहाँ पर आ रहा है लास्ट में O, तो क्या हो लगेगा इसके साथ ES। तो क्या हो जाएगा, ही गोज। अगर ही गो बना देते हैं तो गलत हो जाएगा। अब कुछ है ही नहीं इसमें, अब क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखना है। तो वह जाता है का अंग्रेजी क्या हो गया, ही गोज, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे बढ़ेंगे भी। ऐसा नहीं कि इतना छोटा है, अभी बच्चा जन्म लिया। अब डायरेक्ट ये नहीं कि उनको जो है, आप कहने का मतलब है 25 साल का नहीं कर दीजिएगा। जब मान लीजिए यहाँ से जन्म हुआ बच्चे का, तो बच्चा पहले जो जन्म होता है बहुत छोटा रहता है, बाबू रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। नहीं तो उसी तरह से अभी जो हम लोग पढ़ें, तो ये समझिए बच्चा जन्म लिया है। अब धीरे धीरे उसको बढ़ाते चलेंगे, चाय पानी पिलाएंगे, दूध पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, तो धीरे धीरे बढ़ेगा ही, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा बढ़ाना है। अब मैं ये सब डिलीट कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, मैंने बताया, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो बाद में रोमन में दूसरा नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। मैं फिलहाल इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। और ऊपर में मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। और अब हम लोग सेंटेंस को बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख देता हूँ छोटा सा, ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, उसके बाद क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ मैं लिख दिया हूँ। अब हम लोग चलते हैं इस पर, थोड़ा सा सेंटेंस हम लोग बना लेते हैं। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। मेरे पिताजी सुबह में अखबार पढ़ते हैं। मेरे पिताजी सुबह में अखबार पढ़ते हैं, ठीक है। सूर्य पूर्व में उगता है। धीरे धीरे हम लोग सेंटेंस को और बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए जो हमारा सेंटेंस है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। मेरे पिताजी सुबह में अखबार पढ़ते हैं। एकदम घबराना नहीं, एकदम बिल्कुल ही आप समझ जाओगे। बस चेट उट बंद करके यहाँ पर ध्यान देना है। क्या करना है,
और देखिए अगर आप बना भी लेते हो रट उठ के तो वो मायने नहीं रखता, आप सीखो समझो कि सर कैसे बनाते बताते हैं। उसके बाद क्या होगा, जब आप सीख जाओगे ना तो आपको हजारों सेंटेंस बनाने के लिए दिया जाएगा, तो आप ऐसे क्या करोगे, चुटकी बजाते हुए उसको बना दोगे, ठीक है। अगर नहीं समझोगे तो फिर आप नहीं बना पाओगे। इसलिए क्या करना है ब्रदर्स, प्लीज आपको क्या करना है, ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, मेरे पिताजी सुबह में अखबार पढ़ते हैं, तो इस सेंटेंस में बताइए काम कौन कर रहा है अखबार पढ़ने का, तो मेरे पिताजी। तो जो काम करते हैं भाई साहब उसको क्या कहते हैं, कई बार बताया ब्रदर्स कि जो काम करता है उनको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। नहीं, जो ना काम करबै छै ओकरा के सब्जेक्ट कहल जाइ छै, नहीं क्या। तो अगर काम करभी तो सब्जेक्ट कहले भी क्या, ऐसे ना नहीं कहता है कि काम करा तनी, नहीं, तो जो काम करी वह सब्जेक्ट कहलाई। तो वही क्या है यहाँ पर देखिए, मेरे पिताजी सुबह में अखबार पढ़ते हैं, तो मेरे पिताजी क्या हुए, सब्जेक्ट हुए। अब कौन सा काम हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो जो काम हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, वर्ब। तो हमने क्या क्या लिखा, सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद क्या लिख दिया, वर्ब। अब ऑब्जेक्ट भी है क्या, क्योंकि सब्जेक्ट लगाना है ब्रदर्स, उसके बाद V1 या V5 मतलब वर्ब तो निकाल चुके हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। तो ऑब्जेक्ट कैसे निकलेगा ब्रदर्स, मैंने एक ट्रिक बताया था पिछले क्लास में, आप याद करिए कि मतलब डे 3 में, इसके पिछले वाले क्लास में, कि वर्ब को क्वेश्चन करेंगे व्हाट लगाकर। अगर ये आंसर दे देता है तो उसमें ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्वेश्चन किए क्या पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो इन्होंने जवाब दिया कि अखबार, तो यह क्या हुआ, हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अब इसका मतलब इसको 1 नंबर में लिखना है, 2 नंबर में इसको लिखना है, क्योंकि स्ट्रक्चर यही कर रहा है, 3 नंबर में इसको, तब इसको 4 नंबर में। ऐसे भी याद रखिएगा, टाइम वाला वर्ड को लास्ट में ही रखते हैं। अब रख लेते हैं, माई फादर लिखेंगे, मेरे पिताजी का माई फादर। अब ये बताइए कि माई फादर का मतलब मेरे पिताजी। मेरे पिताजी, एक आदमी का कोई 10 ठो पिता तो होता नहीं है, एक आदमी का एक ही को पिताजी होता है, आपको पता है। तो एक ही को पिताजी हुआ, मतलब ये सिंगुलर हो गया। और हमने क्या सीखा, एनी सिंगुलर के साथ V5 लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, रीड में S जुड़ जाएगा तब ना V5 बनाइएगा। तो माई फादर रीड्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना, अखबार का क्या हो जाता है, न्यूज़पेपर। अखबार का अंग्रेजी होता है न्यूज़पेपर। तो क्या हो गया, माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर। और सुबह में का अंग्रेजी हो जाएगा इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो आई होप कि आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, आप सीख गए होंगे, उम्मीद है। धीरे धीरे देखिए, किसी भी चीज को सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ता है। रेगुलर मैं जैसे बता रहा हूं वैसे आप मेहनत करिए, 100% आप सीख जाएंगे। बस मैं जैसे बता रहा हूं वैसे आप मेहनत करते जाइए, ठीक है। और अभी देखिए, आप सीखिए, पहले आप सीखिए, बाद में लिखना है आपको। लिखने के लिए मैं टाइम दे ही देता हूं, इसलिए आपको क्या करना है, पहले सीखिए। अब जो अगला सेंटेंस है हमारा, सूर्य पूर्व में उगता है। देखिए कौन उग रहा है, सूर्य, तो यह सब्जेक्ट हुआ। काम क्या हो रहा है, उगने का, तो यह क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। अब एक वर्ड ऐसे भी बचा है, इनको रखना ही है, ये होगा पहले, ये होगा, उसके बाद एक ही को वर्ड ये बचा है तो इसको रख देंगे। अब देखिए, सूर्य जो दुनिया में एक ही हो, आर्टिकल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके आगे द का यूज करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा द सन, क्या हो जाएगा, द सन। अब उगना का जो अंग्रेजी होता है वो होता है राइज। लेकिन ब्रदर्स याद करिए, सूर्य एक ही गो है, और एक ही गो मतलब सिंगुलर हुआ, और हमने क्या बताया कि सिंगुलर के साथ V5 लगाना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो राइज है इसमें ई आ रहा है, तो लास्ट में S जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, V5। क्योंकि इसके साथ भी क्या लगाएंगे, V5, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, तो इसके साथ भी V5 लगा, तो द सन राइजेज। अब देखिए, अब जो रहा हमारा पूर्व में इन का मतलब में। और देखिए, जैसे पूर्व का अंग्रेजी होता है ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो अंग्रेजी तो होता है ईस्ट, लेकिन पूर्व का एगो है, एक ही गो है। दिशाओं के नाम के पहले भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते थे। यहां पर क्या हो जाएगा, इन द ईस्ट, ठीक है। तो देखिए हमने क्या लिखा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। राइजेज क्यों, क्योंकि V5 लगेगा इसके साथ, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए और भी लिख लेते हैं कुछ सेंटेंस।
चलिए, नंबर 4, कुछ लोग प्रतिदिन सुबह के 8 बजे प्रतिदिन सुबह के 8 बजे काम करते हैं। जल्दी से लिखिए। तो ध्यान दीजिए, कुछ लोग, यह क्या हुआ सब्जेक्ट, उसके बाद क्या हो गया काम करते हैं, काम करना वर्ब हुआ, समझ रहे हैं, काम करना जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्क। अब देखिए, एक है प्रतिदिन, एक है सुबह के 8 बजे। तो ध्यान दीजिएगा, ये तो सब्जेक्ट हुआ, ये हुआ आपका वर्ब। अब देखिए, दोनों में सबसे जो छोटा टाइम है उसको पहले रखना, 1 नंबर में इसको रखेंगे, 2 नंबर में इसको रखेंगे। अब ये दोनों में ये हुआ आपका छोटा टाइम। छोटा टाइम क्यों सर? क्योंकि सुबह के 8 बजे का मतलब 1 दिन हुआ, और प्रतिदिन हुआ बड़ा टाइम, तो इसको बाद में रखना। ये क्या हुआ आपका बड़ा टाइम, ठीक है। तो बड़ा टाइम को बाद में, पहले छोटा टाइम। तो चलिए पहले लिख लेते हैं कुछ लोग को बोलेंगे हम यहाँ पर सम पीपल, इसका अंग्रेजी, ठीक है। अब देखिए, काम करना का क्या हो जाएगा वर्क। सर वर्क्स नहीं दीजिएगा, V5 नहीं लगेगा, तो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ लोग का मतलब एक से ज्यादा लोग, ये क्या हो गया प्लुरल हो गया। तो सम पीपल वर्क। उसके बाद ये दोनों में क्या मैंने कहा कि पहले आपको छोटा टाइम लगाना, मतलब सुबह के 8 बजे। तो आप यहाँ लिख दीजिए 8 सुबह को क्या बोलते हैं AM, ठीक है, AM, ठीक है। उसके बाद प्रतिदिन को क्या बोलेंगे हम एवरीडे का मतलब क्या हो गया प्रतिदिन। कुछ लोगों के मन में बात चल रहा होगा, जो कि मैं बता ही देता हूं कि आपने क्या लिखा सर 8 AM, ठीक है। तो क्या सुबह के 8 बजे ये सब नहीं लिख सकते थे 8 o'clock और मॉर्निंग? तो बिल्कुल लिख सकते थे। इसके बदले में आप लिख सकते हैं 8 o'clock 8 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो इतना मतलब इतना सा के लिए आप इतना लिखना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं। तो ये दोनों में कोई भी लिख सकते हैं, 8 o'clock इन द मॉर्निंग लिखे या 8 AM लिखे, ठीक है। मतलब ये भी हुआ सुबह के 8 बजे, AM का मतलब वही होता है सुबह के 8 बजे, और ये होता है आपका 8 o'clock इन द मॉर्निंग, मतलब 8 बजे मॉर्निंग में, ठीक है। तो लिखिए जल्दी से। तो आज लगभग टाइम हो चुका है, और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट डे। और आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और विशेष कुछ नहीं। थैंक यू।